नमस्कार। मंच पर उपस्थित मेरे सारे आदरणीय और प्रिय ऐसे अतिथि, प्रिय लालित्य मुंशा जी, आदरणीय मीता जी, आदरणीय मेरे साथ जो पूरे कार्य में जुड़े रहे हैं हमेशा, ऐसे उर्वशी जी, प्रिंसिपल राजश्री जी, हमारे आज के जो मेहमान हैं ऐसे नीरजा जी, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और जिनके लिए तो हमें बहुत गर्व होता है, नारी शक्ति। ऐसे हमारे साथ एडवोकेट निर्मला सामंत जी हैं और साथ ही जिनके लिए शब्द कम पड़ जाए, ऐसी ऊर्जा के साथ कई पीढ़ियों को जिन्होंने तराशा है, ऐसे हमारे साथ रति वाड़िया जी है। तो मैं प्रीति जी भी हमारे साथ, मैं सभी का यहाँ पर इसलिए नामोल्लेख करती हूँ कि हम यहाँ पर है। अभी मैंने कहा बीज बोया गया था नीला बहन की बात से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अभी सभागृह में जो उपस्थित है वो हेमांग बाई है या हेमंत बाई है। इन लोगों ने भी हमें बहुत साहस दिया था, बहुत पॉजिटिव जवाब दिए थे। NM ठक्कर के हेमंत बाई भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे बहुत प्रिय आदरणीय ऐसे नंदिनी जी भी यहाँ पर है और कई सारे लोग यहाँ उपस्थित है। नंदिनी त्रिवेदी, नंदिता ठाकुर, नंदिता द्वय, ऐसे। तो जूही मेला की परिकल्पना है वो क्यों आई और क्यों ऐसा करते हैं। हर साल भर में छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, कवयित्री सम्मेलन होता है, कार्यशाला होती है सृजनात्मक लेखक की, और मार्च में हम वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करते हैं। तो जूही मेला कंसेप्ट जो है मेरा, जैसे बताया अभी गोपाली जी ने, ऐसे मेरी पूरी श्रद्धा, मैं जितना ईश्वर में मानती हूँ उतना ही मैं कला के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे लिए कला ही मेरा भगवान है और मेरा मानना है कि कानून तो किताबों में है। निर्मला जी जानते हैं कि कानून के होते हुए भी लोग कितना गलत करते जाते हैं ऐसे। तो कैसे ये समाज स्वस्थ हो पाए, कैसे दुरुस्त हो पाए, इसके लिए अगर कहीं पर कोई ताकत पड़ी है तो एक तो वो नारी में वो ताकत है समाज को बदलने की, और दूसरी ताकत कला में है। कला भी कैसी, ऐसा कहते वो भी स्त्रीलिंग है ऐसे। तो कला है वो मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। उसके हृदय में, मनुष्य में सब कुछ है, डार्क एंड लाइट सब कुछ होता है, लेकिन जो उजाला है, प्रकाश है, उसे ज़्यादा उजागर करने की अगर किसी में ताकत है तो वो कला में है। कला में इंसान जब अपने चित्त को स्थिर करता है तो अपने आप पूरा अंधेरा है चित्त का और बाहर की दुनिया का, वो दूर हो जाता है। और मेरी परिकल्पना ये है कि महिलाएं जे कर झुलावे पारणु ते जगत पर शासन करे, अथवा एक माता 100 शिक्षक के बराबर है, ये हम जो कहते हैं ये बात समाज के लिए भी उतनी ही सही है। तो मैंने सोचा कि विश्व में युद्ध न हो, विश्व में शांति फैले, विश्व में सौहार्द फैले। ये ईश्वर ने तो हमें बहुत अच्छी दुनिया दी है, इतनी अच्छी, देखो नदी नाले झरने, बारिश, बूंदे, बरसात की बूंद हो चाहे ये ओस की बूंदे हो, सौंदर्य हर तरफ बिखरा है। कुछ बिगाड़ा है तो मनुष्यों ने बिगाड़ा है, पॉल्यूशन लाए हैं तो मनुष्य लाए हैं, हिंसा फैलाई है तो मनुष्य ने फैलाई है। ये कैसे दूर हो सकती है? तो मेरा ये मानना है, मेरी श्रद्धा है कि जितने ज़्यादा लोग कला के साथ जुड़ेंगे, और ख़ास करके महिलाएं, क्योंकि महिला ही पूरे परिवार की बागडोर, दिशा निर्देश जो है, उनका जो चैतसिक विकास है परिवार के संतानों का, उसका चैतसिक विकास सबसे ज़्यादा माता की ओर से होता है। तो मेरा ये एक संकल्प है, ये भी कहा जा सकता है, मेरा स्वप्न है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि जितनी ज़्यादा कला के साथ महिलाएं जुड़ेगी, उनके हृदय में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ऊर्जा वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक के हृदय से परिवार में, परिवार से समाज में और राष्ट्र में सकारात्मक विचार वो फैलता जाएगा और हम स्वस्थ जीवन जी सके। हम तभी जी सकेंगे सब लोग स्वस्थता से जीते होंगे तब। तो ये परिकल्पना मेरी रही है।
जूही मेला ऐसा नाम क्यों? तो कई बार मुझे पूछते हैं कि क्यों ऐसा नाम रखा है। तो मैं कहती हूँ कि मैं सबसे पहली बार जब मैंने सोचा तो पहला शब्द तो यही आया था। मैं प्रोफेसर हूँ, आर्ट्स फैकल्टी की डीन रह चुकी हूँ, तो सबसे पहला एकेडमिक नाम मेरे मन में आया भारतीय लेखिका सम्मेलन। फिर मैंने सोचा ये तो एकेडमिक नाम है, कोई भी रख सकता है, इससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बनता है। फिर मैं कवि हूँ, तो सोचते सोचते मेरे मन में एक शब्द आया, एक परिकल्पना आई कि जूही का फूल जैसे नाजुक और सुंदर होता है, ऐसे ही महिलाएं सुंदर नाजुक होती हैं। वो बाह्य रूप से ही सुंदर होती है उतना नहीं, मैं भारतीय नारी के लिए गौरव के साथ ये कहना चाहूँगी कि वो सबसे पहले परिवार के लिए सोचती है, फिर अपने लिए सोचती है। और ये इसके हृदय का सौंदर्य है, ये इसके हृदय का सौंदर्य है। तो जूही का फूल जितना शुभ्र, सुंदर और पवित्र है, उतने ही नारी का हृदय शुभ्र, सुंदर और पवित्र है। तो जूही का फूल मेरे मन में आया। और इसके साथ जो आया कि आम तौर पर महिलाएं कहीं भी जाना हो तो कहती है कि मैं जा रही हूँ, चल ना तू भी मेरे साथ आ जाना। तो दो चार के झुरमुट में जाना पसंद करती है वो, अकेले जाने के बजाय। मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं कि जो अकेले घूमते हैं, लेकिन आम तौर पर ये होता है। जूही का फूल भी अकेला नहीं खिलता है, वो गुच्छ में खिलता है। तो ये सिमिली मुझे मिली और इस पर से नाम आया जूही मेला। और किसी ऐसी क्षण में ये विचार मेरे मन में आया होगा कि ईश्वर ने ऊपर से तथास्तु कह दिया होगा, और हमने 2018 में जूही मेला का प्रारंभ किया। 2 वार्षिक अधिवेशन हमने अहमदाबाद में किए। इसके बाद 2020 में बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में हमने जूही मेला का आयोजन किया। हिंदी के विश्वविख्यात लेखिका चित्रा मुद्गल जी वो उपस्थित रहे और उनके आशीर्वाद हमें मिले। इसके बाद कोरोना आ गया तो हमने गुजरात में ही भावनगर में छोटे पैमाने पर लेकिन हमारा वार्षिक अधिवेशन किया। इसके बाद 2022 में मैं अमेरिका थी, कैलिफोर्निया में थी। सोचा कि ऑनलाइन तो नहीं करना है, ऑफलाइन मार्च में ही करना है। मार्च में मैं अमेरिका हूँ तो क्या करें, कैसे करें, नहीं करना ये तो सवाल नहीं उठता था। फिर चला मन में कुछ, फिर सोचा कि हो जाएगा, चलो करते हैं, या होम करीने पड़ो फतेह छे आगे। और मैंने कोशिश की और ललित जी गुजराती लोग तो मेरे सपोर्ट में थे वहाँ पर, लेकिन और भी कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े और कैलिफोर्निया में हमने बहुत अच्छे तरीके से जूही मेला वार्षिक अधिवेशन वहाँ संपन्न किया। और इसके बाद पिछले साल हमने इंदौर में आयोजन किया था वार्षिक अधिवेशन का। इस साल हम आपके आंगन में हैं, उर्वशी जी, प्रीति जी और राजश्री जी उनके सहयोग से। तो ये छोटे से यात्रा मैंने आपके सामने रखी। हमने और भी काम किए हैं। मैंने कहा कि ये मंच है, जूही मेला का मंच, वो नारी सर्जक और इसके साथ जो स्त्री कलाकार है, भारतीय लेखिका है और भारतीय स्त्री कलाकार, इनका समन्वित मंच है। क्योंकि ललित कलाएं एक दूसरे की पूरक है, वो एक दूसरे के साथ ही चलती है। गीत है तो संगीत भी है, चित्र है तो शिल्प भी है, तो सारी कलाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर चलती है। तो इस प्रकार से ये मंच है वो समन्वित मंच है। कोरोना के समय में जब ऑफलाइन कार्यक्रम बंद हो गए तो हमने सोचा कि भाई जूही मेला इतना लोगों के मन में छा गया और हम बिल्कुल कोरोना के डर से ब्रेक कर दें, ये तो नहीं चलेगा। और फिर विश्व भारती संस्थान हमारा, इसके सेक्रेटरी कौशल उपाध्याय, मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर और मेरे पुत्र, उनके टेक्निकल सहयोग से हमने ऑफलाइन विश्व कवयित्री सम्मेलन 2 या 3 किए, 1.5-2 घंटे के। लेकिन बहुत सारी कवयित्रियाँ छूट जाती थी, तो फिर हमने सोचा कि मेगा ई जूही मेला करना है। तो हमने रजिस्ट्रेशन करवाए और विश्व भर की, ब्रिटेन, अमेरिका में लॉस एंजल्स, फिर ह्यूस्टन, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, फ्लोरिडा, फिलाडेल्फिया और इंडोनेशिया, सब जगह से, और भारत में तो काफ़ी जगह से, उन सारी कवयित्रियों का ऑनलाइन कवयित्री सम्मेलन हमने रखा, मेगा ई जूही मेला। और दोपहर 1-1 घंटे के संचालन के सत्र रखे थे। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व भी होता है, मैं गौरव नहीं बोल रही, जानबूझ के गर्व शब्द बोल रही हूँ जानबूझकर, कि 1 मिनट के ब्रेक के बिना
पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन लाइव फेसबुक पर आज भी मौजूद है। तो ये रिकॉर्ड ब्रेक काम हमसे हुआ है और सातों घंटे के जो संचालक हैं कवियत्रियाँ, उन्होंने भी बहुत बखूबी निभाया, एक के बाद एक सिंक्रोनाइज बहुत अच्छे से हुआ। फिर इसका हमने इस प्रकार से मेगा जूही मेला करके हमने ये किताब प्रकाशित की है। एक काम और किया हमने, मैं महिलाओं के लिए सालों से काम करती हूँ, काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन जूही मेला के संदर्भ में मैंने सोचा कि आप सबने भी सुना होगा, नंदिनी जी भी इसकी साक्षी रही होंगी, दिव्याशा जी भी साक्षी रही होंगी, और यहाँ पर जो उपस्थित सबका ये अनुभव रहा होगा कि जब भी कोई कवि सम्मेलन होता है या मुशायरा होता है या सुगम संगीत का कोई कार्यक्रम होता है, तो जो संचालक है वो बात करते करते मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है करके वो एक शेर बोले गए। संचालक है, अच्छा शेर होता है, लेकिन आपने कभी सुना कि एक संचालन में यानी 2 घंटे का कार्यक्रम हो और उसमें 2 कवियत्री के शेर भी आपके कान पर पड़े हो? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैंने ये एक और काम किया, मैंने जो गज़लें लिखती हैं हमारी आज के समय की गुजराती लेखी कवियत्रियाँ, उनको निमंत्रित किया, उनके पास से मैंने उनके अच्छे शेर मंगवाए, उसमें से पसंद किया और 65 कवियत्रियों के शेर मैंने इसमें संकलित किए हैं। और जो सारे प्रोग्राम के संचालक हैं हमारे और भी प्रतिष्ठित लोग, उनको गिफ्ट में भेज दिए कि अगर लाइब्रेरी में जाके किताबें खोज के महिलाएं क्या लिखती है वो देखने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो लीजिए आपके टेबल पर हम ये पहुंचा देते हैं। अब तो देखिए, मैं बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ कि अब तो देखिए, जो नीता रामैया ने कहा है कि आप पूरा पन्ना बने और हम हाशिए में भी नहीं, तो अब हाशिए में से बाहर निकलने का वक्त कब का आ चुका है और जूही मेला इसी के लिए काम करता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस उतना कहूँगी कि जूही मेला हर साल जो कार्यक्रम करता है, इस प्रकार से एक सुवेनियर भी हम प्रकाशित करते हैं, ई फॉर्म में आपको भेज देंगे जब इस साल का होगा तो ऐसे। और जहाँ भी आप जूही मेला पढ़े तो समझ लीजिए कि ये कला द्वारा क्रांति का मंच अपना काम कर रहा है, अपनी ज्योत जला रहा है। आप उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा, आपकी शुभकामनाओं का, आपके प्रयत्नों का, और समाज में चारों ओर सकारात्मकता फैले। हम विश्व के सामने ही नहीं, अपने आप के सामने उन्नत मस्तक रह सके, ऐसे काम करते रहे। ऐसे शुभकामनाओं के साथ और हमारे सारे सहयोगी को मैं आभार तो शब्द छोटा है, लेकिन सबके लिए मैं कृतज्ञ हूँ ये कहकर मेरी बात यहाँ संपन्न करती हूँ। धन्यवाद।